नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचलें देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच 7 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली, जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा भी जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच संगठन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद जेडीयू के अंदर और बाहर राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई अटकलें लगने लगी। अब सबकी नजरें आगे के घटनाक्रम पर टिकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया अब तेज होती दिखाई दे रही है। शनिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर कर्मी कैमरे खोलते नजर आए, जिससे आवास खाली करने की तैयारियां तेज होने के संकेत मिले। भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए पहले ही कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने हाल ही में रिमाइंडर नोटिस भी भेजा था, जिसमें 29 जून तक आवास खाली करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद अब परिसर में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि इधर आवास में भी दूसरे आवास में तैयारियां चल रही है। प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवास हस्तांतरण का कार्य पूरा किया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर राबड़ी देवी या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि 29 जून की तय समय सीमा के मद्देनजर विभाग आगे की कार्रवाई को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास और उनके आवास के संबंध में क्या क्या हो रहे हैं, इसी पर चर्चा करवा करके, इसी पर चर्चा रख करके सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। लेकिन हम सत्ता पक्ष से पूछेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूछेंगे, महंगाई के मुद्दे पर पूछेंगे, बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार की घटनाओं पर पूछेंगे, बिहार में लूट हत्या की घटनाओं पर पूछेंगे, बिहार में लचर शिक्षा व्यवस्था पर पूछेंगे, बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर। और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास के संबंध में, ये माहौल बनेगा। बैठक शनिवार को नगर निगम सभागार में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत महापौर इंदु देवी, उप महापौर पूनम देवी और नगर आयुक्त अंजू कुमारी ने सभी वार्ड पार्षदों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए की। इसके बाद अलग अलग विकास योजनाओं और नगर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में अर्बन चैलेंज फंड के तहत जगजीवन मार्केट, अम्रपाली मार्केट, महावीर टोला पार्किंग और सरदार पटेल बस स्टैंड के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा सफाई कर्मियों के लंबित भुगतान और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि बैठक शुरू होते ही वार्ड पार्षद मालती देवी ने कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए, जिसके बाद दूसरे पक्ष के वार्ड पार्षदों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर तक सदन में शोर शराबा और नोकझोंक का माहौल बना रहा। बाद में महापौर और अन्य सदस्यों के समझाने पर स्थिति सामान्य हुई और बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी। उल्लेखनीय है कि आरा नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठकों में हंगामे की स्थिति अब लगभग आम बात मानी जा रही है। देखिए, जिस तरह से आरा नगर निगम में हमारी मौजूदगी है और साधारण बैठक बोर्ड की चल रही है, कई एजेंडों पर बातचीत हो रहे हैं। जिस तरह से 7 एजेंडों पर बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बैठक शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। सीधे तौर पर हम बता दें कि जो स्थिति है, परिस्थिति है सीधे तौर पे, क्योंकि यहाँ नगर निगम का जब भी बोर्ड का बैठक होता है तो यहाँ पे महापौर इंदु देवी और उप महापौर पूनम देवी, नगर आयुक्त अंजू कुमारी, तमाम लोग हैं। लेकिन कुछ न कुछ जो है योजनाओं पर चर्चा होती है और हंगामे होते रहते हैं। तो आरा का नगर निगम एक तरह से जो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं,
वो सफाई की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फंड का जब मामला आता है तो वहाँ हंगामा होने लगता है। तो इस तरह से वार्ड पार्षद, सभी वार्ड पार्षद भी मौजूद थे और यहाँ पे नगर निगम की बोर्ड की बैठक में, लेकिन निर्णय की जो बात है अभी तक जो है लगातार बता दें कि देर शाम तक चलता है ये बैठक, और अभी तक का जो है अभी बैठक में हंगामे हुए हैं और उसके बाद जो है बिहार के गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटिया मुख्य मार्ग पर शराब से लदी एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें रखी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। हादसे के बाद कार में सवार चालक और अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। कुछ ही देर में आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना देने के बजाय सड़क पर बिखरी शराब की बोतलों को बोरा, थैले और गमछे में भरकर ले जाने लगे। देखते ही देखते वहां शराब लूटने की होड़ मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्करों और शराब ले जाने वालों की पहचान भी की जा रही है। मेहनत, लगन और बुलंद हौसलों की कहानी जब सफलता की मंजिल तक पहुंचती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज गर्व महसूस करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मोकामा के कन्हईपुर गांव की बेटी काजल कुमारी की, जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा में 933वीं रैंक हासिल कर डीएसपी बनकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। डीएसपी बनने के बाद जब काजल कुमारी अपने गांव पहुंची तो उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। गांव में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मोकामा पश्चिमी जिला परिषद सदस्य कुमार नवनीत हिमांशु ने काजल कुमारी को चादर ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी सफलता की खुशी साझा की गई। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने काजल की उपलब्धि पर गर्व जताया। नवचयनित डीएसपी काजल कुमारी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता पीड़ितों को न्याय दिलाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। वहीं जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने कहा कि काजल की सफलता ने पूरे इलाके की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की नई प्रेरणा दी है। भागलपुर शहर में मुहर्रम के अवसर पर भव्य और आकर्षक अखाड़ों का आयोजन देखने को मिला। शहर के अलग अलग मोहल्लों से निकाले गए अखाड़े मुस्लिम स्कूल के रास्ते से होकर गुजरे, जहां एक ही स्थान पर सभी अखाड़ों की झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे मौजूद रहे और जुलूस का आनंद लिया। इस दौरान ताजिया जुलूस और पारंपरिक करतबों का शानदार प्रदर्शन किया गया, जो लोगों ने के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि अखाड़ों में शामिल युवाओं ने अपनी कला और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन कर माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मुहर्रम के इस मौके पर पूरे शहर में धार्मिक आस्था और आपसी भाईचारे का संदेश देखने को मिला। दूर दराज से आए लोगों ने इसे ऐतिहासिक परंपरा को करीब से देखा और हिस्सा बने। प्रशासन की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया। किशनगंज जिले में मुहर्रम के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिया जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया और पूरे इलाके में गम और अकीदत का माहौल देखने को मिला। जुलूस के दौरान युवाओं ने या हुसैन के जोरदार नारों से वातावरण को भावुक बना दिया। इस दौरान कई युवाओं ने पारंपरिक करतबों का भी प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा और इस्लामिक झंडे भी नजर आए, जिससे भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। पूरे आयोजन के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। प्रशासन ने पूरे जुलूस पर पैनी नजर बनाए रखी और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को मुहर्रम का जुलूस श्रद्धा, अनुशासन और सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस साल पूर्व की तुलना में केवल एक लाइसेंसधारी जुलूस निकाला गया, जिसका आयोजन आदित्यपुर पुराना अखाड़ा कमेटी एच रोड मुस्लिम बस्ती की ओर से किया गया। जुलूस का नेतृत्व लाइसेंसधारी शेख नूरजहां ने किया। जुलूस इमामबाड़ा से शुरू होकर आदित्यपुर थाना पहुंचा, जहां अखाड़े के खिलाड़ियों ने पारंपरिक हथियारों और लाठी के साथ आकर्षक एवं हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए। इन करतबों को देखने के लिए नगर निगम आयुक्त एजाज अनवर, ट्रैफिक प्रभारी राजू, थाना प्रभारी अंजनी कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
खिलाड़ियों की प्रस्तुति को लोगों ने तालियों के साथ सराहा। इसके बाद जुलूस शेर पंजाब चौक और इमली चौक से होते हुए पुनः इमामबाड़ा पहुंचे, जहां धार्मिक रस्मों के साथ इसका समापन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम और आयोजकों के सहयोग से मुहर्रम का जुलूस बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण एवं सुकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान क्षेत्र में भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। पुराना अखाड़ा एच रोड मुस्लिम बस्ती 1940 से चालू है। इससे पहले मेरा बाबूजी करते थे, उसके बाद लाइसेंसधारी हम 2007 में हुए हैं और अभी तक वैसा कोई बात हुआ नहीं। सुकून शांति आराम से जुलूस निकालते हैं और शांति कर देते हैं। ये आपका एच रोड से निकलती है, मेन रोड होके दुर्गा मंदिर होके थाना से शेरे पंजाब से इमली चौक से रोड पकड़ते हुए एच रोड घुस जाते हैं। क्षेत्र में ये 2 लाइसेंसी जुलूस वालों में से एक ने जुलूस निकाला था और आज यहाँ थाना पर आकर के इनके कारकुनों ने करतब दिखाया और पूरे मुहर्रम का त्यौहार जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। सभी समुदाय के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी बन सकता है। जिस तरह से आज सभी समुदाय के लोगों ने इस त्यौहार को संपन्न कराया है, वैसे ही पुराना अखाड़ा कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान देर रात 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ईश्वरगंज की बताई जा रही है, जहां घायल कुंदन कुमार और मुस्कान अपने घर की छत से जुलूस देख रहे थे। दोनों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि ताजिया जुलूस के दौरान चली गोली से दोनों घायल हुए। उनका कहना है कि कुंदन के जबड़े को गोली आर पार कर दी गई, जबकि मुस्कान के हाथ में गोली लगी। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने शुरुआती जांच में इस दावे की पुष्टि नहीं की है। मोहनिया अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों लोग जुलूस के दौरान छोड़े गए पटाखे से घायल हुए, जिसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। वहीं मोहनिया डीएसपी गोपाल कृष्ण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पटाखे से घायल होने के बाद सामने आई है। मामले की जांच जारी और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। भइल बा ऊपर छत पर रहना है उनका पर देखत रहना ऊपर गोली लगल हो नाती के साथ कहीं नीचे का हो तो क्या कुछ लगल है? गोली से लगल है, कौन चीज लगल है? जैसे उनको छत पर सब्र छत पर ऊपर नीचे देख रहे हैं, नीचे से उन्होंने उनको छोड़ा और क्या था ऊपर से दिखाई नहीं दिया। हाँ, अभी वो जुलूस देखने के दौरान लोग छत पर थे, बताया गया हम लोग द्वारा छत पर थे तो किसी चीज़ से लग गया, तो जिसमें एक लड़की थी और एक पुरुष थे। तो लड़की का आँख का जो ऊपर वाला जो होता है आईलिड माने डैमेज था, आँख में ठीक लग रहा है। और जो पुरुष हैं तो उनके अपर लिप में चोट है, आर पार माने होल है उन अभी स्टूडेंट से ताजिया निकले थी, उसी बीच किसी कुछ लोगों ने पटाखा जलाया, इसी कारण ये क्या स्थिति क्या है सर दोनों का? हाँ, दोनों डेंजर से बाहर है, ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें राहत की जरूरत है, लेकिन हाँ दोनों कंसर्न ज़रूर है और दोनों अस्पताल पहुँचाया गया है। दोनों डॉक्टर की देख रहे हैं। ये कब की घटना है सर? ये करीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट करीब 10 बजे। पटाखा सही हुआ है? हाँ, पटाखा। परिजन कुछ और आरोप लगा रहा है सर? नहीं, ये आरोप ये भी पुष्टि नहीं की जा सकती है, हम लोग एक तरह से जांच करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पटाखा से। ठीक। भागलपुर शहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच हुए विवाद ने कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बना दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हंगामे के दौरान मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं विवाद के दौरान एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आयोजकों को आर्थिक नुकसान हुआ है।
घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सिटी एसपी ने कहा है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। वायरल वीडियो सहित सभी साक्ष्यों की पड़ताल होगी और जो भी कानून हाथ में लेते हुए दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। आज मुहर्रम की तारीख को लेकर के कई सारे अखाड़े पूरे शहर से गुजर रहे हैं और लगातार हम लोगों की नजर बनाई हुई है। जहां एक दो छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं उसको संज्ञान में लिया गया है, उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लार्जली यहाँ पर जो अखाड़े हैं शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, लोगों का काफी सहयोग है और पुलिस और मैजिस्ट्रेट एवं शांति समिति जो भागलपुर की है काफी मुस्तैद तरीके से यहाँ पे खड़ी है। सम्राट अशोक फाउंडेशन के तत्वाधान में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक निरंजन कुमार पप्पू एवं स्वागतकर्ता पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में समानता और एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान एक समान होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसी सोच के साथ आयोजित इस खिचड़ी भोज में बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला आयोजन बताया। इस दौरान आजाद गांधी और निरंजन कुमार पप्पू ने राज्य सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराती है तो वो बिहार में उद्योग स्थापित करने का कार्य करेंगे। उनका कहना था कि उद्योग लगने से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बिहार में रोजगार सृजन को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी बताया। फाउंडेशन के तत्वावधान में निरंतर कार्यक्रम जो है कई वर्षों से चलते आ रहा है। इसी करीब में आज जो है हम लोगों ने सम्राट फाउंडेशन के तत्वावधान में खिचड़ी पार्टी का आयोजन हम लोग रखे हैं, जिसमें हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दल के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और खिचड़ी का आनंद लेंगे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री निरंजन कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि निरंतर इन कार्यक्रमों का ये संचालन करते आ रहे हैं। ये गरीबों के प्रति काफ़ी इनकी अच्छी सोच रहती है। ये फाउंडेशन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। चालू हुआ है खिचड़ी का। सबसे पहले हम लोग हनुमान जी के पहले 10,000 ये बुक बांटे, समझ लीजिए। मंगलवार को राजवंशी नगर मंदिर में सुबह 8 बजे से लंगर चलेगा और हनुमान जी के ये बुक बटेगा। लक्ष्य है हनुमान जी के लिए हम लोग 1 लाख बुक बांटेंगे। बारानु मंडल के पंडारक थाना क्षेत्र के बिहारी बीघा गांव में पति पत्नी का घरेलू विवाद सड़क पर आ गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस के सामने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पति शमशेर सिंह का आरोप है कि पत्नी ऋतु कुमारी ने उसके मोबाइल में एक महिला का नंबर देखने के बाद शक के चलते हंसुआ से हमला कर दिया, जिससे उसकी हथेली कट गई। वहीं पत्नी का कहना है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता है और शराब की लत के कारण जमीन भी बेच रहा है। उसने आरोप लगाया कि पति का किसी दूसरी महिला से संपर्क होने के शक के बाद विवाद बढ़ गया। सूचना पर पहुंची पंडारक थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करते हैं बार बार यहाँ कि हाँ हमसे तलाक ले लो। हम तलाक कहाँ लेंगे? 2 बेटी पैदा करके किस पे जाएंगे हम? बताया जा रहा है कि हंसुआ से काटा खुरपी से कुछ नहीं से काटा गया। हम अपना बचाव के लिए कुछ फेंके थे, लग गया था, नहीं लगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हमको मारे थे, हम अपना बचाव के लिए उनके देह पे फेंके थे। मोबाइल में लड़की का नंबर उम्र के लिए लगाए विवाद। नंबर उनका था तो मोबाइल काहे फोड़े? जब आप गलत नहीं थे मोबाइल काहे फोड़े? मतलब क्या आपको शक लगा था कि हमको शक लगा उसन कि आपके पास कुछ है? मतलब क्या संदेह लगा कि पति किसी से बात करते हैं? ये तो नॉर्मली बात है सर, ये बात के लिए झगड़ा हो भी नहीं किया। बात ये है कि यहाँ खेत भी बेचे हैं। हाँ। खेत बेचे हैं तो हम बोले खेत बेचबे किए तो 2 बेटी के नाम से पैसा फिक्स कर दीजिए। बोले कि हम फिक्स नहीं करेंगे, ऐसे हम पिएंगे। तो कौन औरत पीने के लिए? जी पत्नी से क्या विवाद हो गया? पत्नी का यही शक रहता है कि मोबाइल पर कोई फोन करे उनको शक रहता है, तो हम हमेशा घर में रहे
वो कमा खिलाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा घर में रहेंगे। वो बता रहे कि जमीन बेच देते हैं, शराब पी जाते हैं। जमीन बेच रहे हैं तो इस जमीन में 16 कट्ठा बयाना दिए हैं, उसमें दोनों का नाम पर रहा, तो कैसे बेचे हैं? खरीद भी तो रहे हैं। बच्ची के नाम पर खरीद रहे हैं? नहीं, दोनों पति पत्नी के नाम से खरीदा रहा। पत्नी के नाम से जमीन भी खरीदा है? हाँ, अभी बयाना पड़ा है मार जी। 16 कट्ठा का भी बयाना पड़ा है। 32 कट्ठा टारगेट है हमको, 10 कट्ठा बेचे तक जी। हमारा भी तो भविष्य है, ऐसा थोड़ी है कि हम बिना भविष्य के चल रहे हैं। हमको भी 2 बाल बच्चा है, ऐसे थोड़ी जिंदगी जिया। बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैती निवासी पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। शतायु होने के अवसर पर उन्होंने अपने संघर्ष, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की यादें साझा करते हुए कहा है कि विदेशों में चिकित्सा सेवा के अवसर छोड़कर अपने गांव लौटना उनके जीवन का सबसे सही फैसला था। पोलियो मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। उन्होंने भारत के पहले पोलियो शिविर, कुष्ठ रोगियों के उपचार, मोतियाबिंद उन्मूलन और नशा मुक्ति अभियान में अपने योगदान को याद किया। आपको बता दें, साल 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपने 100वें जन्मदिन पर उन्होंने सरकार से गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की अपील भी की। विश्व का पहला आदमी, भारत का पहला आदमी जिसने इतने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा है। दूसरी कहानी 1980 में मैं घोड़े पर सवार होके गांव-गांव घूमता था, तो जब टड़वा गांव गया, एक मुसलमान की बस्ती थी, बहुत ही गरीब लोग वहाँ रहते थे, तो कम से कम पूरा गांव ही घूम जाते थे, कोई बीमार हो तो उसका इलाज। तो हमने 2-3 घरों में देखा किसी का हाथ झूल रहा है, किसी का पाँव झूल रहा है बच्चों का। हमको लगा कि ये पोलियो की बीमारी फैल गई। तो पहला घर वहाँ जब फिर गया वापस, वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये 100 साल तक हम लोगों के साथ रहेंगे। हर एक साल जैसे जैसे हम इनका बर्थडे मनाते रहे, और हम थे करीब 96 से लेकर के 2000 तक दुबई में थे, और हम गए थे 1-2 साल के लिए, फिर ज़्यादा मन लग गया वहाँ पे। वहाँ से कनाडा जाने का होने लगा, यूएस जाने का था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। और ख़राब का मतलब ये कि ये कमज़ोर हो रहे थे और गिर जा रहे थे। तो एक बार इनका पैर की हड्डी टूट गई, और ये बताते नहीं थे कि इनकी ये तकलीफ़ है। और हम अकेले लड़के होने के चलते जो हमारे मित्र लोग थे यहाँ पे, डॉक्टर सोमेन चटर्जी हैं, उनको वो आके देख लेते थे। यहाँ पे किशन टिबड़ीवाल जी हैं, वो आते थे रेगुलरली इनके पास। लेकिन हमको ये समझ में आने लगा कि नहीं, यह दिक्कत होगी, और हम लौट के। इनका आज 100वां जन्मदिन है, और 100 जन्मदिन पर अब हम लोग क्या कहें, 85 वर्ष में तो हमने 100 वर्ष की कामना की थी, अब हम लोग 150 वर्ष की कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा बात झूठा हो और वो उससे भी ज़्यादा जिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक राजा दिलीप थे, जिन्होंने अपनी आयु एक शेर के सामने एक गाय को बचाने के लिए दे दिया था। और एक आज डॉक्टर दिलीप सिंह हैं, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं जो विदेश में पल बढ़ सकते थे, ऐसे आराम से ज़िंदगी भी दे सकते थे, उस सारी इच्छाओं की आहुति देकर वो पिरपैती में रुक गए। वो डॉक्टर दिलीप सिंह, दूसरे डॉक्टर दिलीप सिंह, जिनको आज देखिए ये भागलपुर जिला के पिरपैती जो है, आज ये धन्य धान्य हो गई, और आज पिरपैती के मिट्टी के लाभ। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया स्थित अजय इंडेन गैस एजेंसी का कथित अवैध गैस गोदाम विवादों में घिर गया। आरोप है कि जिस जमीन पर गैस गोदाम के लिए स्वीकृति और पैसों लाइसेंस प्राप्त हुआ था, वहां गोदाम का निर्माण ही नहीं किया गया। जमीन मालिक शिवम कुमार भारती ने दावा किया कि उन्होंने साल 2012 में खाता 64, आपको बता दें कि खेसरा की 39 की 9000 वर्ग फीट जमीन एजेंसी संचालक सोनी कुमार की लीज पर दी थी।
जिस पर गोदाम स्वीकृत हुआ था, लेकिन एजेंसी ने दूसरी जमीन पर गोदाम बना लिया। शिकायत के बाद नाथनगर अंचल कार्यालय की ओर से मापी कराई गई, लेकिन शिकायतकर्ता ने मापी रिपोर्ट को गलत बताते हुए डीएम, एडीएम और एसडीओ से जांच की मांग की। मजिस्ट्रेट जांच में स्वीकृत जमीन पर बगीचा पाए जाने के बाद 3 जुलाई को दोबारा मापी का आदेश दिया गया था। इस बीच आरोप है कि मापी से पहले ही गुरुवार रात विवादित गोदाम को ध्वस्त कर वहां रखे सभी गैस सिलेंडर को भतौरिया स्थित नए गोदाम में शिफ्ट करा दिया गया था। मामले में सीओ और अमीन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भोखरी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कथित तौर पर रील बनाते समय तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 26 जून का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचलें मच गई है। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल उठा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। मोहनिया के एसडीपीओ गोपाल कृष्ण के अनुसार वीडियो पुलिस के संज्ञान में है और गुप्तचरों और चौकीदारों की मदद से युवक की पहचान की जाएगी। पहचान होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई दे रहा हथियार असली है या नहीं। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भोखरी गांव में एक युवक द्वारा कथित तौर पर हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 26 जून का है, जिसमें एक युवक रील बनाते समय हाथ में तमंचे जैसी दिखने वाली वस्तु लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही वस्तु असली हथियार है या नकली, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्ण ने बताया कि पुलिस को वीडियो की जानकारी मिल चुकी है और वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान के लिए गुप्तचर तंत्र एवं स्थानीय चौकीदारों की मदद ली जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। युवक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की कैश वैन लूट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मामले में कैश डिलीवरी कंपनी का एक कर्मचारी ही साजिश का मास्टरमाइंड निकला, जो व्हाट्सएप के जरिए बदमाशों को कैश वैन की लोकेशन भेज रहा था। पुलिस ने वाराणसी के एक अपराधी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद किए। हालांकि जानकारी के अनुसार ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ से लूट की वारदात टल गई और मौके पर ही एक बदमाश को दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वारदात की साजिश पिछले 1 सप्ताह से रची जा रही थी। मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। शाम के समय सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग और जो सीएमएस कंपनी में कार्यरत उसके कर्मी थे, उनके द्वारा एक अच्छा नमूना प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत एक लगभग 2 करोड़ के जो कैश वैन से लूट होने की संभावना थी उसको रोका गया है। कल शाम को जो 4 हथियारबंद अपराध कर्मी थे, जिसमें से 2 व्यक्ति अमन और प्रभात पहले से बिद्दुपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रेम कुमार पिता रामनाथ सिंह के संपर्क में आए और उन्होंने योजना बनाई कि जो सीएमएस की जो कैश वैन है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुंटपानी प्रखंड के पोरलोयोंग गांव में बिजली करंट लगने से गोविंद मेलगंडी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वो अपने घर में बिजली मीटर का स्विच ऑन करने गए थे। इस दौरान कथित रूप से बिजली का तार उनके ऊपर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, झुलस गए। परिजन और ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासाहातू ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर खुंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा भी अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था की जांच की मांग की। वहीं घटना को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तार टूटने और मेन स्विच की स्थिति को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में लगे हुए हैं। भोया पंचायत पोरलोयोंग गांव में एक 59 वर्षीय गोविंद मेलगंडी जो बिजली का तार से
जैसा मीटर जगह में गया हुआ था, मीटर को ऑन करने का क्रम में करंट लगने से मृत्यु। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। एक फिर से दुखद घटना सामने खुल करके आ गई और वो घटना ये है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंट पानी प्रखंड अंतर्गत पांड्रासाली ओपी थाना मुफस्सिल के पोरलोंग गांव का लगभग 59 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति आज लाइट जलाने के क्रम में उसे करंट लग गया। मैं बता दूं कि ये जो करंट लगा है, ये मेन स्विच का तार जो है डायरेक्ट टूट करके उसका छाती में गिरा और छाती में गिरते वो जल गया। जैसे इस बात की सूचना प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनागा को मिला, वो दौड़ते हुए गए और उक्त व्यक्ति को उठा करके सदर अस्पताल लेकर के आए और यहाँ जांच के बाद चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया और यहाँ सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। मैं बता दूं कि ये घटना बताती है कि हमें पानी, बिजली और आग के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटना कभी भी हो सकती है। हमें सतर्क रहना चाहिए। खैर, हम लोग इस खबर पर बने हैं, पता चलना चाहिए कि इस करंट लगने के पीछे और भी क्या कारण हो सकता है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, महुआ खबर, चाईबासा। पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम एवं परिवहन मंत्री, आपको बता दें कि उन्होंने परिवहन मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला आरा पहुंचने अर्जुन सिंह का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया। शहर के ग्रैंड होटल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्जुन, आपको बता दें कि राजनीति और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विचारधारा पर आधारित राजनीति लंबे समय तक टिकती है, जबकि केवल सरकारी लाभ और योजनाओं के सहारे खड़ी होने वाली राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। उन्होंने साथ ही साथ दावा भी किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीति माहौल जो है तेजी से बदल रहा है और जनता वैचारिक राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। अर्जुन सिंह ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता संघर्ष और चुनौतियों के बीच काम करने वाले लोग हैं और पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रोफेसर हरेंद्र सिंह दुर्गाराज, कौशल विद्यार्थी गुड्डू सिंह बबुआन, उमेश बेरिया सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। 40 साल के करीब पहले यहाँ से दादा परदादा लोग, चूंकि यहाँ भी गंगा और उस समय गंगा एक माध्यम थी लोगों के आने जाने का, तो इसलिए गंगा के माध्यम से जाते जाते वो लोग ऐसे जगह, एक विद्रोही जगह है और उसी विद्रोही जगह में हमारे दादा परदादा पहली बार पहुंचे। धीरे धीरे व्यवसाय के साथ साथ जब हमारे पिताजी आए और उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने आप को सामाजिक से पहले सामाजिक और बाद में राजनीतिक रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित किया। चूँकि इंडस्ट्रियल बेल्ट था और बहुत सारे यहाँ से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग वहाँ नौकरी करने के लिए, झारखंड से लेकर पहले बिहार ही था, वहाँ गए थे और वहाँ उनके ऊपर अत्याचार होता था। तो अत्याचार के खिलाफ में कौन खड़ा होता है? या तो कोई मजबूत आदमी खड़ा हो या किसी मजबूत दल के लोग खड़ा हो। तो उस समय दल बोल के कुछ नहीं था। जो मजबूत लोग थे वो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए उनके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार होता था अंग्रेज और मुसलमानों के तरफ से, उस समय वो लड़ाई लड़ी गई थी। भोजपुर के गौरव की बात है और अर्जुन सिंह जी हमारे भोजपुर की प्रतिनिधित्व बंगाल में कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। और माता रानी माँ काली बखोरापुर वाले मंदिर का हम लोग की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद उनको दिया जा रहा है। 40 साल के करीब पहले यहाँ से दादा परदादा लोग, चूंकि यहाँ भी मुंगेर जिले में एक बड़ी आपराधिक वारदात होने से पहले ही पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर फायरिंग की साजिश को नाकाम कर दिया है। बरियारपुर थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामला विजयनगर क्षेत्र का है, जहां देवराज कुमार ने पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 22 जून की रात बाजार से घर लौटते समय सोनू कुमार और उसके साथियों ने उन पर फायरिंग करने का प्रयास किया था। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण गोली नहीं चल सकी, जिससे उनकी जान बच गई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू किया और सूचना के आधार पर सोनू कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान
एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने भागलपुर जिले से राजकुमार और संकित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस कार्रवाई से संभावित बड़ी वारदात टल गई। बरियारपुर थाना अंतर्गत एक मामला थाना के संज्ञान में है, जिसमें कि एक वादी के द्वारा कंप्लेंट किया गया कि उनके ही मोहल्ले के एक और अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पे फायर करने की कोशिश की गई। हालांकि फायर हो नहीं पाया, कोई इस तरह की क्षति उनकी नहीं हुई, पर फायर करने की कोशिश की गई थी। मामला के संज्ञान में आते के साथ थानेदार के द्वारा अपनी टीम को एक्टिव किया गया और अपने वरीय पदाधिकारियों को बताया गया। डीआईयू टीम को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद जब फर्दर इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो इस लड़के के बारे में बताया गया था कि जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी अपने साथियों के साथ मिलकर, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के कुशनूपुर गांव में 50 वर्षीय एयर मार्शल पिंगुआ की कुल्हाड़ी में से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आपको बता दें कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एयर मार्शल पिंगुआ अपने घर में अकेले रहते थे और बागवानी कर जीवन यापन करते थे। गुरुवार देर रात वो घर में खाना बना रहे थे, तभी किसी अज्ञात हमलावर ने पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार सुबह गांव की एक महिला मुर्गी खोजते हुए उनके घर पहुंची, जहां खून से लथपथ शव देखकर उसने ग्रामीण और पुलिस को सूचना दी। मृतक के भतीजे चमन पिंगुआ ने बताया कि कुछ दिन पहले गाँव के कुछ लोगों से उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला तो ये मर्डर हुआ है और मैं किसका मर्डर हुआ है? एयर मार्शल पिंगुआ का। कितना उम्र का वो? 50-52 जैसा होगा। अच्छा, उसका आधार कार्ड नहीं मिला, मैं पता नहीं चलता। तो कैसे हुआ का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा किया, तो कैसे मर्डर हुआ, कब हुआ? कहाँ मर्डर कल रात को लगभग 7-8 बजे जैसा हुआ है। तो हमको पता नहीं था, आज सुबह जाके पता चल रहा है। मामला तो ये मर्डर हुआ है और मैं किसका मर्डर हुआ है? एयर मार्शल पिंगुआ का। कितना उम्र का वो? शेखपुरा जिले के बरभीघा प्रखंड में स्थित अमर ज्योति पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा आनंदा सिन्हा ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों और छात्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। समारोह में विद्यालय के निदेशक सियाराम सिंह ने आनंदा सिन्हा को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रेस वार्ता में आनंदा सिन्हा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और निरंतर कठिन परिश्रम को दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर अनुशासन और नियमित अध्ययन के साथ तैयारी करने से सफलता निश्चित है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से कोई भी छात्र अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। बिहार के आरा नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक शनिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक की शुरुआत महापौर इंदु देवी, उप महापौर पूनम देवी और नगर आयुक्त अंजू कुमार द्वारा वार्ड पार्षदों के सम्मान के साथ हुई। बैठक में अर्बन चैलेंज फंड के तहत जगजीवन मार्केट, अम्रपाली मार्केट, महावीर टोला पार्किंग और सरदार पटेल बस स्टैंड के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण सहित 7 एजेंडों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान वार्ड पार्षद मालती देवी द्वारा सवाल उठाए जाने पर दूसरे पक्ष के कुछ वार्ड पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे सभागार में हंगामा और तीखा नोकझोंक जो है वो होने लगा। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और बैठक आगे बढ़ सकी। नगर निगम की बोर्ड बैठकों में हंगामा होना अब लगभग आम बात बन गई है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों में चर्चा अक्सर प्रभावित होती है। देखिए, जिस तरह से आरा नगर निगम में हमारी मौजूदगी है और साधारण बैठक बोर्ड की चल रही है, कई एजेंडों पर बातचीत हो रहे हैं। जिस तरह से 7 एजेंडों पर बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बैठक शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। सीधे तौर पर हम बता दें कि जो स्थिति है, परिस्थिति है सीधे तौर पे, क्योंकि यहाँ नगर निगम का जब भी बोर्ड का बैठक होता है तो यहाँ पे
महापौर इंदू देवी और उप महापौर पूनम देवी, नगर आयुक्त अंजू कुमारी, तमाम लोग हैं। लेकिन कुछ न कुछ जो है योजनाओं पर चर्चा होती है और हंगामे होते जो है। अभी बैठक में हंगामे हुए हैं और उसके बाद जो है सीधे तौर पे बैठक भी अभी जारी है और यहाँ जो है हंगामेदार बैठक हुई है। लेकिन जो यहाँ के महापौर हों चाहे उप महापौर हों, कोई एजेंडा है, एजेंडे पर बात हो रही है। लेकिन मालती देवी हैं वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद हैं, उन लोगों में झड़प भी थोड़ी सी हुई, नोकझोंक हुई। लेकिन बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लेना है वो निर्णय नहीं हो पा रहा है। मौका खबर के लिए देखिए जिस तरह से आरा नगर निगम में हमारी मौजूदगी है और फिलहाल के लिए इतने खबरों का सिलसिला महुआ खबर में यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।